सबसे पहले जा कर के ये लोग वहाँ का स्विच डाउन करते थे। स्विच डाउन करने के बाद तार में जो बिजली दौड़ रही होती है वो रुक जाती है। रात के अंधेरे में ये लोग इसमें से 2 आरोपी जो थे वो जाते थे ऑटो में जाते थे। और एक आरोपी जो जैसे मैंने बताया ईश्वर क्या करता था, जैसे पोल है उस पोल में इतनी स्पीड से उसको ट्रेनिंग हो चुकी थी, स्पीड से चढ़ता था। हमारे अंदाज में जो 10-12 चोरियाँ दिख रही थी, उन्होंने करीब 20 के आसपास चोरियों की स्वीकृति दी अपनी तरफ से कि हाँ हमने इन गाँव में पर्टिकुलर इन डेट्स पे इन तारीखों में हमने ये चोरियाँ की। खेत में सिंचाई के लिए मोटर लगता है, तो मोटर लगता है तो बिजली लगती है, बिजली लगता है तो तार लगता है। और तार की चोरी करने वाले 4 ऐसे आरोपी पकड़ में आए हैं जिनके तार जुड़ते जुड़ते पुलिस काफ़ी तंग आ चुकी थी। और इन सारे मामले को लेकर के आज दुर्ग पुलिस और उनके साथ समक्ष जितेंद्र शुक्ला जो एसपी हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता ली। उसमें ये कागज़ का पुर्जा दिया है। इस कागज़ के पुर्जे में उन तमाम जानकारियों को लेकर के उल्लेखित किया और बताया कि आखिर वो कौन 4 आरोपी थे जो अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो खेत आता है उस खेत के किसानों को परेशान कर रखे थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। कैमरे के पीछे सचिन है और आज जो कवरेज के लिए हम आए थे, दरअसल ये मामला पिछले काफ़ी दिनों का है। लगातार अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत से लगातार जो है रिपोर्ट दर्ज हो रही थी। लगातार लोग ये कह रहे थे पुलिस को कि खेत में कुछ लोग आकर के जो तार है, बिजली का तार है, वो काट ले रहे हैं। अब एक हिसाब से देखा जाए तो मामला आपको बहुत छोटा सा लगेगा, लेकिन अगर इसकी तह तक जाएं तो मैं आपको बता दूं कि मामला कुछ ऐसा था कि अमलेश्वर और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत, सबसे पहले आपको मैं गांव गिनवा देता हूं। गांव काफ़ी सारे हैं। अगर बात करूं अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की तो झीट और जाम गांव, और पाटन क्षेत्र की बात करूं तो रूही, बठेना, अरसनारा, आमापेंड्री, सांतरा, फुंडा, पंदर, गुजरा, चीचा, ऐसे कई गांव हैं जिसके खेत खार में आरोपी जाते थे। रात के समय अंधेरे, घुप अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं देता तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता है, ग्रीन लाइट। वो ग्रीन लाइट होती है जो मीटर होता है, जो पोल लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर रहता है, वहाँ की ग्रीन लाइट। सबसे पहले जा कर के ये लोग वहाँ का स्विच डाउन करते थे। स्विच डाउन करने के बाद तार में जो बिजली दौड़ रही होती है वो रुक जाती है। उसके बाद एक शख्स उसमें से जो था ईश्वरी, वो कुम्हारी आज़ाद चौक का रहने वाला है। बाकी के जो 3 आरोपी हैं, राकेश, दीपक और कमलेश, ये रायपुर के रहने वाले हैं। तो ईश्वर जो है वो कुम्हारी आज़ाद चौक का रहने वाला है, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो बहुत जल्दी ही खंबे में चढ़ जाता था। और सबसे पहले आपको पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा बताता हूँ कि होता क्या था। रात के अंधेरे में ये लोग इसमें से 2 आरोपी जो थे वो जाते थे ऑटो में जाते थे। और एक आरोपी जो जैसे मैंने बताया ईश्वर क्या करता था, जैसे पोल है उस पोल में इतनी स्पीड से उसको ट्रेनिंग हो चुकी थी, स्पीड से चढ़ता था। चढ़ने के बाद वो जो ट्रांसफार्मर हैं उसे तो पहले स्विच ऑफ कर देता था। उसके बाद चढ़ने के बाद जो तार हैं उसकी कटिंग कर देता था। बिजली के तार की मोटाई आप जानते होंगे काफ़ी मोटी होती है। करीब 700 मीटर के आसपास के जो तार थे उसको पूरी तरह से काट करके नीचे गिराते थे। नीचे गिराने के बाद उस तार को अब ले जाएंगे कैसे, तो उस तार के छोटे छोटे टुकड़े करके वो लोग इकट्ठा करते थे। वो जिसको बेचते थे वो 70 रुपये किलो में बेचते थे। यानी कि दीपक परपानी जो है रायपुर का निवासी, उसे 70 रुपये किलो में वो लोग बेचते थे। और दीपक परपानी जो है अपने आगे जिसको बेचता था वो 120 रुपये किलो में उन तारों को बेचता था। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो आंकड़े बताए हैं दुर्ग एसपी ने, उन्होंने कहा है कि एक दिन में 400 से 500 केजी तार काट दिए जाते थे। मतलब एक दिन की इनकी कमाई थी 20 से 25 हज़ार रुपये।
तो एक मतलब हर दिन हर रात ये लोग ये प्लानिंग करते थे और देखते थे सुगबुगाहट कि जिस गांव में किए हैं उसके थोड़ी ही दूर और गांव में 2 से 3 दिन बाद ये सारी चीज़ें करते थे। चोरी का सबसे पहला रूल जो होता है चोरों का, वो रेकी होती है। रेकी बाकायदा पहले ऑटो से की जाती थी। इस तरह से वहाँ पर सर्चिंग की जाती थी कि कौन सा गांव है जहाँ पर मीटर लगा हुआ है, जहाँ पर चोरी की जा सकती है। जितने गांव के मैंने नाम गिनवाए हैं, वो गांव के जितने भी लोग थे, किसान थे, वो काफ़ी परेशान थे। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए पुलिस ने कहा कि एक दिन गश्त रात के समय होगी और रात के समय जाके देखेंगे कि आखिर ये करता कौन है। तमाम ऐसे गांव में सर्चिंग की गई तो कुछ गांव में तो नहीं मिल पाए, लेकिन आखिरी के एक गांव में जब वहां चोरी हो रही थी, जब वहां पर लगा कि संदिग्ध कुछ लोग हैं, एक ऑटो खड़ा है, तो पुलिस वाले चुपचाप वहां से देख रहे थे। ऑटो में 2 लोग बैठे हुए थे। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे अंधेरे में कि आखिर तुम अंधेरे में इस ऑटो में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने झूठ बताने की कोशिश की, इधर उधर की बात करने की कोशिश की। पुलिस को चीज़ें संदिग्ध लगी तो उन्होंने उनको धरपकड़ की और उसके बाद अलग अलग पृथक तरीके से अपने तरीके से पूछताछ की। तो पूछताछ में धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आई। पाटन सब डिवीज़न में अमलेश्वर, जामगांव और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 1 साल के अंतर्गत कई सारी इलेक्ट्रिक वायर की चोरियों की शिकायत आई थी, जिसमें बहुत सारी चोरियां हमने दर्ज भी की थी और बहुत सारी चोरियों की शिकायत भी नहीं हो पाई। उसी को जो घटनाएं हो रही थी उसको पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा था, तो हम लोगों ने उसके लिए एक कंबाइंड टीम जो पाटन सब डिवीज़न के हिसाब से बनाई, अमलेश्वर, पाटन और साइबर और क्राइम की यूनिट मिलाकर। उस टीम ने लगातार पिछले 20-25 दिन से इसको चैलेंज की तरह लिया और इसमें हर एंगल से जांच पड़ताल अपनी जारी रखी। कई बार हमने रात में कॉम्बिंग गश्त लगाई, कई बार एम्बुश लगाया कि आरोपी पकड़ में आ जाएं। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे हमने नंबर्स डिटेल निकाले, डंप निकाला, डंप के एनालिसिस किए। तो डंप एनालिसिस और अपने जो एम्बुश लगाने का, रात में बैठने का जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, उसी तारतम्य में 27-28 की दरमियानी रात में हमको ये 2 आरोपी जो चोरी में इन्वॉल्व थे, ईश्वर मानिकपुरी और जो दूसरा आरोपी कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको बजरंग चौक मठपुरैना का जो कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको सातराखार क्षेत्र में खेत के पास मिले। संदिग्ध दिखे, इनके नंबर भी हमारे पास, जो हमने डंप डेटा निकाला था तो उनके नंबर से भी मतलब हमने फिर इनको मिलान किया तो इनकी संदिग्धता की पुष्टि हुई। फिर इनको हम उठा के ले आए और इनसे पूछताछ किए और रात भर पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये एक्सेप्ट किया कि इन्होंने हमारे अंदाज में जो 10-12 चोरियां दिख रही थी, उन्होंने करीब 20 के आसपास चोरियों की स्वीकृति दी अपनी तरफ से कि हाँ, हमने इन गाँव में पर्टिकुलर इन डेट्स पे, इन तारीखों में हमने ये चोरियां की। उन्होंने सारी स्वीकार किया और पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे वो खेतों में जहाँ पे इनका ट्रांसफार्मर होता था वहाँ से स्विच निकालना, मेन स्विच निकालना और उसके बाद पोल पे चढ़ के दोनों तरफ के तार, जो एक पोल में 4 तार होते हैं, उसमें चारों तारों खोल देना और फिर उसको 5-6 स्पैन तक खोलते चले जाना खंबे तक और 1-2 घंटे में पूरा कलेक्ट करके उसको फिर कट करके बोरियों में भर के फिर जो दूसरा आरोपी था कमलेश सिन्हा, वो ऑटो में अपना लोड करके रायपुर ले जाते थे। और वहाँ पे तीसरा आरोपी जो दीपक परपानी है, जो रेड़ी लगा के कबाड़ी का काम करता है, उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। और उनके निशानदेही पे फिर हमने दीपक परपानी को उठाया। दीपक परपानी से पूछताछ करने पे, आमने सामने बैठा के वो कराने पे उसने बताया कि हाँ, डेली मतलब जब भी इन्होंने चोरियां की हर बार दीपक परपानी ने इनसे ख़रीदा है वो सारा माल। तो दीपक परपानी के निशानदेही पे उससे पूछताछ किए तो उसके बाद उसने अपने उस पूरे सामान को ले जाके रायपुर में स्क्रैप का काम, बड़े स्क्रैप का काम देखते हैं, राकेश डागा करके है, तो उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। तो इन सारे मेमोरेंडम और बयानों के आधार पे हमने इन चारों लोगों को फिर आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया है और जहाँ से इनकी जुडिशियल रिमांड ली है।
तो इनके निशानदेही पे जो हमारे पास अभी तक 8 केस पेंडिंग है चोरी के उस एरिया के, उसकी सारी की सारी पुष्टि हुई है। 2-4 और केस हैं जिसमें मतलब आरोपी नहीं मिलने के कारण पिछले 1 साल 1.5 साल में खात्मा की प्रोसीजर में चले गए थे, उनको हम फिर से वापस खोल रहे हैं क्योंकि उसकी पुष्टि इन्होंने की है कि वो चोरियाँ भी इन्होंने ही की हैं। बाकी 5, 6, 8 चोरियाँ इन लोगों ने और जो बताई हैं डेट वाइज, उसको हम मैच कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ की हैं या कहीं और की हैं, तो उसका डेटा क्या है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। तो आज 8 चोरियों में हमने इनको रिमांड में लिया हुआ है। तो ये मसला आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक रात में 25,000 रुपये चित्त, यानी कि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, स्विच ऑन ऑफ करता है, जो खेत में तार लगे हैं सिंचाई के लिए लगे थे, सिंचाई के लिए जो तार लगे हैं, जो बिजली लगी है वहाँ पर स्विच ऑफ करके तार को तोड़ के काट के उसको बेच के इस तरह से वो लोग जो है ये धांधली कर रहे थे, इस तरह से वो अपने इस कांड को अंजाम दे रहे थे, जो शायद इन्हें लग रहा था कि इस तक पुलिस शायद ना पहुंच पाए। लेकिन कानून के हाथ जिस तरह से बताया जाता है कि लंबे होते हैं और एक ना एक दिन जो आरोपी है, जो कांड करने वाला है, वो सलाखों के पीछे आ ही जाता है। फ़िलहाल इन चारों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ अभी भी जारी है और भी कुछ 5 जगहों के बारे में उन्होंने बताया है। फ़िलहाल उस तक पुलिस अभी पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि और कितने गांव हैं जहां पर इन्होंने तार की चोरी की है। तो तार से तार जुड़े और तार चोर सलाखों के पीछे आ गए। आगे इस पर क्या अपडेट रहेगा, अन्य खबरों पर क्या अपडेट रहेगा, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।